अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है या फिर बनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे उस इंडस्ट्री के R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि क्या ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर इसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है। वो टेस्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसा कि पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट और इस तरह के बहुत सारे टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं एक ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रैक्टिकली ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके उसकी जो पूरी मेथोडोलॉजी है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो सारी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, एक ऐसी साकेंड डिवाइस है जो कि बगैर फ्रीक्वेंसी को तब्दील किए वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को कहते हैं हम वाइंडिंग और दूसरी होती है कोर। कोर जो है वो दरमियान में होती है, फिर उसके ऊपर जो है वो हम वाइंडिंग करते हैं। तो इसी तरह से इनके अंदर लॉसेस की भी दो इकसाम होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो किस्म के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कॉपर लॉसेस या फिर इलेक्ट्रिकल लॉसेस कहते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको हम आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस कहते हैं। तो सिमिलरली जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके अंदर होते हैं कॉपर लॉसेस, और उनको फाइंड करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और इसी तरह से जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो पावर लॉसेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो कोर के अंदर हो रहे होते हैं। और उनको मेजर करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए प्यारे दोस्तों जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसकी रेसिपी अभी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखें कि किसी भी ट्रांसफार्मर के ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो मेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए, वो तीन किस्म के होते हैं। एक हमें चाहिए वोल्ट मीटर, एक हमें चाहिए एम्पेयर मीटर, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए एक अदद वॉट मीटर या फिर पावर मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है और ये एक अदद पावर मीटर है। और ये वो ट्रांसफार्मर है नीचे जो आपको नजर आ रहा है, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसके ऊपर हमने ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके बेसिकली इसके अंदर होने वाले आयरन यानी कि कोर लॉसेस को मेजर करना है। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि वोल्टेज, एम्पेयर और पावर, इन तीनों की जो रीडिंग्स आएंगी इनसे फिर हमने बाकी कुछ रीडिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि इन तमाम पैरामीटर्स को फाइंड करना, इनको मेजर करना, और साथ साथ इस चीज का पता लगाना कि इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर कितनी पावर जो है वो लॉस हो रही है, जाया हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इस सर्किट डायग्राम की, यानी कि ये जो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो ट्रांसफार्मर है, इनकी आपस में जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, इनकी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। तो सबसे पहली चीज देख लें कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मौजूद है 220 वोल्ट सप्लाई के पैरेलल में हमने सबसे पहले लगा देना होता है अपना एक अदद वोल्ट मीटर, जो कि डिजिटल या एनालॉग भी हो सकता है। अब इस वोल्ट मीटर के आगे पैरेलल में लगता है प्यारे दोस्तों पावर मीटर यानी कि वॉट मीटर, जिसकी करंट कॉइल जो है वो सप्लाई के सीरीज में लग जाती है, और जो इसकी पोटेंशियल कॉइल होती है वो सप्लाई के पैरेलल में लग जाती है। तो ये वॉट मीटर भी लग गया। उसके बाद इसी फेज लाइन के सीरीज में दोस्तों हम यूज करते हैं एम मीटर यानी कि एम्पेयर मीटर, जो कि करंट की मेजरमेंट करता है। और उसके बाद ये तीनों के तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस तरतीब से लगकर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी साइड से ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है दोस्तों उसको हम ओपन छोड़ देते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने ओपन सर्किट टेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ट्रांसफार्मर की ओपन होती है। तो चलिए जी अब सबसे पहले इसी फॉर्मेशन, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम अपने इन तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अपने इस ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैंने ओपन छोड़ दिया है। तो ये इसकी जो सर्किट डायग्राम है, जो इसकी पैचिंग है, ये अब कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हमने सिर्फ एक काम करना है कि इसकी जो सप्लाई है, जो 220 वोल्टेज है, इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो V1 है हमारे पास, यानी कि जो प्राइमरी को सप्लाइड वोल्टेज है, वो आ रहे हैं तकरीबन 240 वोल्ट। इसी तरह से जो हमारे पास नो लोड करंट आ रही है, इसको हम I नॉट कहते हैं, क्योंकि जब सेकेंडरी के ऊपर लोड नहीं होता तो उस वक्त जो प्राइमरी में से करंट फ्लो कर रही होती है उसको हम I नॉट कहते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है जी अभी 0.792। और इसी तरह से यहाँ पर जो पावर की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो कोर के अंदर पावर लॉस हो रही है, क्योंकि अभी सेकेंडरी पे लोड तो है नहीं, तो जितनी की जितनी पावर यहाँ पर वॉट मीटर पे शो होगी
होगी वो सारी की सारी लॉसेस होंगे। तो वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन इस वक्त 8 वाट है। तो W0 की जो वैल्यू है प्यारे दोस्तों इस वक्त वो है हमारे पास 8 वाट। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक 3 रीडिंग्स हमें चाहिए थी यानी कि W0, I0 और V1 वो हमारे पास आ गई हैं। अब इन्हीं 3 रीडिंग्स की मदद से दोस्तों हमने बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि कैलकुलेट करना है फार्मूलाज की मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज दोस्तों के पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है सिंगल फेज सप्लाई के अंदर P = VI cos phi। तो यहाँ पर P की जगह आ गया W0, V की जगह V1, I की जगह I0 और cos phi की जगह cos phi नॉट। क्योंकि सेकेंडरी जो है ये ओपन है, नो लोड है, तो इसलिए हम जितनी भी चीजें हैं उनको हम नो लोड कंसिडर करेंगे। तो इस फार्मूले के अंदर हमें 3 चीजें गिवन है, तो हम यहाँ से पावर फैक्टर यानी कि cos phi निकाल लेते हैं। cos phi बेसिकली हम पावर फैक्टर को कहते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ही मक्खन मलाई किस्म की वीडियो पहले ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा है, उसके जरिए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जैसे ही प्यारे दोस्तों हम इन 3 वैल्यूज को इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास cos phi यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है 0.042 लैगिंग। तो अब पावर फैक्टर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमने मेजर करना होता है IW जो कि वर्किंग कंपोनेंट होता है इस नो लोड करंट का। ये जो नो लोड करंट होती है बेसिकली I0, ये जब प्राइमरी वाइंडिंग में जाती है तो आगे 2 हिस्सों में डाइवर्ट हो जाती है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक होता है इसका वर्किंग कंपोनेंट जिसको हम IW लिखते हैं और एक होता है इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसका काम होता है फ्लक्स क्रिएट करना, फ्लक्स बनाना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I म्यू से। IW का जो फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों वो होता है I0 cos phi नॉट और I म्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है I0 sin phi नॉट। तो हमारे पास cos phi भी है, I0 भी है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू IW की जो कि आती है हमारे पास 0.0326 एम्पियर। अब चूंकि ये करंट है तो इसलिए इसका जो यूनिट आएगा वो भी एम्पियर आएगा। अब उसी तरह से हम I0 sin phi नॉट फार्मूला की मदद से I म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि हम cos phi नॉट का जो है वो cos इनवर्स लेंगे, तो इससे हमारे पास phi की यानी कि एंगल आ जाएगा बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, और उसकी वैल्यू आती है प्यारे दोस्तों 87.59। इसका हम साइन लेंगे और उसके बाद I0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास I म्यू की वैल्यू जो कि आती है 0.28 एम्पियर, यानी कि I0 जो करंट है नो लोड उसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब उसके बाद आखिर में प्यारे दोस्तों हमने 2 और मजीद चीजें निकालनी होती हैं जिसको हम R0 और X0 कहते हैं। R0 बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है और X0 जो है ये नो लोड के ऊपर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होती है। तो R0 का फार्मूला होता है जी V1 डिवाइडेड बाई IW, यानी कि जब हम प्राइमरी वोल्टेज को इसके वर्किंग कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास R0 आ जाता है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 6666 ओहम। अब चूंकि ये एक रेजिस्टेंस है तो इसलिए इसका यूनिट ओहम होगा। और इसी तरह से रिएक्टेंस यानी कि X0 को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है V1 डिवाइडेड बाई I म्यू। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे जो वैल्यू आती है प्यारे दोस्तों वो हमारे पास आती है 857 ओहम। इसकी वैल्यू भी ओहम में आएगी। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों हमने इन बेसिक 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके इनकी रीडिंग्स को यूटिलाइज करके इससे बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स हमने निकालने होते हैं। तो अब ये तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर था जिसकी वैल्यू आई थिंक 1.2 kVA है। इसकी जगह बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, वो चाहे ग्रिड स्टेशन के ऊपर यूज करने वाले ट्रांसफार्मर हो या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसके ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म किया जाता है। और इससे ये जो 3 वैल्यूज आती हैं इससे हमें ये सारी रीडिंग्स पता चल जाती हैं। और इसके अंदर जो होने वाले आयरन लॉसेज हैं यानी कि कोर के अंदर जो पावर जाया हो रही है वो हमें डायरेक्टली इस वाट मीटर की रीडिंग से पता चलती है जो कि 8 वाट है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वक्त इस 1.2 kVA के ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड कंडीशन में इसकी कोर के अंदर टोटल 8 वाट जो पावर है वो जाया हो रही है। तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वाइंडिंग में कितनी पावर जाया हो रही है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए प्यारे दोस्तों हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। और उसके लिए आप मेरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ऊपर बनाई गई दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में थी, इससे काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।